एमपी के किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो गई है। वहीं किसानों के मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। किसान हितैषी बनने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज को चिट्ठी लिखकर खराब फसल के सही आकलन की मांग की है, तो वहीं बीजेपी ने इसे ढोंग बताया है। बारिश से किसानों की फसल बर्बाद। किसान हितैषी बनने की सियासी कोशिश। जीतू पटवारी ने लिखा सीएम शिवराज को पत्र। बीजेपी का आरोप, ढोंग कर रही है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और अब किसानों की फसल के नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन अब इसको लेकर सियासी रंग भी चढ़ना शुरू हो गया है और किसान हितैषी बनने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर खराब फसल के सही आकलन की मांग की है। जीतू पटवारी के पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे ढोंग करार दिया है और कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करने के लिए हितैषी बनने का नाटक कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि फसल का सही आकलन होगा क्योंकि प्रदेश में किसानों की सरकार है। इस ओलावृष्टि के कारण, असमय बरसात के कारण जो हमारे किसान भाई प्रभावित हुए हैं, उनका मुआयना करके तत्काल उनके बारे में क्या व्यवस्था बनेगी, सरकार ने गंभीरता के साथ इस पर सोचा भी है और निर्णय करके किसानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमारी सरकार खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर मैं कहूं तो एक दोहरा चरित्र और 24 आवर झूठ बोलने वाला ये दल है। जहां एक ओर किसानों के मुद्दे पर सियासत हो रही है, वहीं मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और किसानों की फसल बारिश से चौपट हो रही है। पीड़ित किसान सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। तेज हवाएं चली हैं, पानी गिरा है, उससे फसल को काफी नुकसान है। जो पिसी हैं वो बिछ गई हैं और सरसों कटअप रखा था वो उसमें भी बहुत सारा नुकसान है। किसान का तो भगवान ही मालिक है, आपको बताएं। फसल जो है बिल्कुल बिछ गई है, जमीन में बिल्कुल चिपक गई जमीन से। अब वो गिर गई तो उसमें तो कुछ निकलना नहीं है, सीधे जीरा पड़ जाना है उसमें। अब खाने के लिए उतनी ही जमीन है अपने को जारी लाग, और वो ही नष्ट हो गई। अब खाने के लिए तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। अब सरकार कुछ खाए पी के सरकार। किसानों का हमदर्द बनने की कोशिश सियासी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन किसानों को इस वक्त मुआवजे के मरहम की जरूरत है और जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अन्नदाता परेशान है और सियासत चरम पर है। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, किसान के नाम पर सियासत अपने काम पर। देखिए, एमपी में किसानों का सच्चा हितैषी कौन है, होड़ देखी जा रही है। इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि 2023 में यानी इसी साल चुनाव होने हैं। देखिए, कई जिलों के किसानों की जो होली है वो बेरंग हो गई है। बेरंग इसलिए हो गई है क्योंकि आसमान से ऐसी बारिश, आफत भरी बेमौसम बरसात हुई है जिसने किसानों की लहलहाती फसल को चौपट कर दिया है। ओले ऐसे बरसे हैं कि होली के रंग देखिए धुल गए किसान के, और किसान चिंतित हो चला है। और ये चिंता और दोगुनी हो रही है क्योंकि मौसम विभाग ने आगामी दिनों में देखिए एमपी में अंध और यानी तेज हवा, तूफान के बीच में तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। ये और चिंता बढ़ा रहा है। इस बीच में कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है और सियासी आर पार इस कदर मचा है कि ये साबित किया जा रहा है एमपी में कि किसान के हितैषी कांग्रेस पार्टी कह रही है। हाँ, मैं तो बीजेपी अपने आप को साबित करने में जुटी हुई है क्योंकि अन्नदाता ही है एमपी में जो देखिए सियासत का रुख तय करता है। किसान जिस तरफ करवट ले लेता है, सत्ता उस ओर देखिए मुकुट सज जाता है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस में
कांग्रेस के सच्चे हितैषी बनने की होड़ इस वक्त सातवें आसमान पर है। आसिफ, कांग्रेस पार्टी कोई भी मौका किसानों से जुड़ा नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में जो सर्वे आकलन हुए, चाहे वो भारी बारिश के हों या फिर अल्पवृष्टि या फिर ओलावृष्टि या फिर ज्यादा बारिश से जो नुकसान के हुए, वो आकलन यानी सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं हुई है, किसानों को फायदा नहीं मिला है। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के इसी आरोप के बीच में आसिफ सियासी पारा चढ़ गया है जी। मौसम भले एमपी का बेमौसम बरसात से ठंडा है, लेकिन किसानों देखिए किसान एमपी में सियासत के केंद्र बिंदु पर हैं और दोनों ही पार्टियों के बीच में किसानों को लेकर आर पार की इस वक्त ठनी नजर आ रही है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि एमपी में सवालों की सियासत और बेमौसम बरसात से किसान जिस तरीके से उलझा हुआ है, क्या वो ये समझ पाएगा कि आखिरकार कौन उसका सच्चा हितैषी है। इन सब के बीच में किसान को कौन साथ पाएगा, ये तमाम जो अलग सवाल हैं वो रह रहकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो किसान इस वक्त सरकार की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है, उसकी जो फसल है वो चौपट हुई है, तो उसको देखिए जो मुआवजा राशि है वो कब तक मिल पाती है। और कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त निशाना साध रही है, क्या कांग्रेस पार्टी सरकार को इस तरीके से ही विधानसभा में काउंटर करती नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की रणनीति यही है। इन सब के बीच में देखिए 18 इलेक्शन में भी किसान केंद्र बिंदु पर था और 23 इलेक्शन से ठीक पहले भी किसान बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर है। कुल मिलाकर किसानों को साधने की जो सच्ची सियासत है, हितैषी बनने की जो होड़ है, वो एमपी में इस वक्त चरम पर है। और ये होड़ में कौन जीतता है वो तो आने वाला समय बताएगा। प्रमोद, इसमें होड़ एक और नजर आ रही है। होड़ सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस में नहीं है, बल्कि सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि जब कमलनाथ मांग कर चुके हैं मुआवजे की, सर्वे की, तो फिर कांग्रेस के नेता अब एक एक करके चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्रियों को। कार्यकारी अध्यक्ष के नाते खुद को जीतू पटवारी ने लिखा है कि मेरे मध्य प्रदेश के किसान परेशान हैं, ईमानदारी से सर्वे कराइए, उन्हें दिला दीजिए। तो आप पार्टी का हर नेता चिट्ठी लिखेगा क्या सीएम को? ये कैसी होड़ है पार्टी के अंदर? देखिए, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को सबसे प्राचीन पार्टी बताती है, वो पार्टी जो अपनी पार्टी के अंदर लोकतंत्र का बड़ा एकदम देखिए डिसिप्लिन का बड़ा नारा बुलंद करती है, उस पार्टी के एक नेता एमपी में जब बेमौसम बरसात होती है तो किसानों के हित में एक ट्वीट करते हैं और बयान जारी करते हैं, तो पूरी पार्टी का ये देखिए स्टेटमेंट है। लेकिन अपनी ढपली, अपना राग कांग्रेस पार्टी में फिलहाल तो यही चल रहा है और यही बीजेपी को मौका दे रहा है। देखिए, किसानों को साधने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी एकजुट होने की बजाय देखिए पर्टिकुलर यहाँ पर अपनी अपनी सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। और इन सब के बीच में देखिए कार्यकर्ता क्या समझे, कमलनाथ का मैसेज समझे, जीतू पटवारी का समझे या किसी और का समझे, और इसी फेर में कांग्रेस पार्टी उलझ जाती है और बीजेपी को पुरजोर मौका मिल जाता है। तो अनुशासन तो पार्टी में देखिए नजर नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी आसिफ, जब पीसीसी साफ कह रही थी कि प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष को इस बार कॉन्सेप्ट नहीं है। पिछले दिनों विधानसभा सत्र का बजट सत्र को लेकर कमलनाथ के आवास पर विधायक दल कांग्रेस पार्टी की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें जीतू पटवारी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने की बात उठाते हैं। कमलनाथ तो उनकी इस बातचीत से नाराज हो जाते हैं और यहाँ तक कि वो देखिए सख्त लहजे में बोलते हैं। उसके बाद अब लेटर हेड पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष लिख देना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका दे रहा है और वो ये एक बात साफ जाहिर हो रहा है कि कोई लेटर जारी नहीं हुआ। आखिरकार कांग्रेस पार्टी में क्या कलह है, सब कुछ ठीक बिल्कुल नहीं सवाल उठेंगे, क्यों नहीं उठेंगे। और तब जबकि बार बार बीजेपी खुद ये कहती है कि ये तो कमलनाथ को सीधी चुनौती है जीतू पटवारी की तरफ से कि नियुक्ति राहुल गांधी की तरफ से हुई है, तो राहुल गांधी ही हटाएंगे। अब देखना होगा कि ये किसानों के नाम पर चिंता तो है, लेकिन साथ में जो ये नया कार्यकारी की कलह चल पड़ी है, ये कहां जाकर थमती है। बहुत धन्यवाद है प्रमोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए थे। उधर